तब ब्रह्मा जी की बात को माना, तब जाकर के रात होने दिया। नहीं प्रियव्रत महाराज ने रात नहीं होने दिया। ऐसे प्रतापशाली राजा हुए प्रियव्रत। इनके पुत्र हुए महाराज आग्नेन्द्र। जम्बूद्वीप का राज किया। पूर्व जित की अप्सरा से विवाह हुआ और आग्नेन्द्र महाराज के पुत्र हुए नाभि। नाभि का विवाह मेरु प्रजापति की बेटी मेरु देवी के साथ में हुआ, लेकिन इनके कोई संतान नहीं थी। नाभि ने अपने गुरुजी को बुलाया यज्ञ करवाने के लिए। बोले यज्ञ करो भाई, पुत्रष्टि करो। जब यज्ञ हुआ तो यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान प्रसाद लेकर प्रकट हुए। नाभि ने कहा क्या ये प्रसाद? बोले तुम्हारे बेटा हो जाएगा, खिला दो रानी को प्रसाद। बोले बेटा हो जाएगा, लेकिन मुझे ऐसा वैसा बेटा नहीं चाहिए। भगवान बोले कैसा चाहिए भाई? बोले मुझे तो आपके सदृश पुत्र चाहिए। ये सदृश? बोले हाँ। तो भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूँ भाई, मेरे जैसा दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। बोले आप क्या जाओ तो फिर पुत्र बन करके। बोले ठीक है। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया और नाभि की पत्नी ने प्रसाद को खाया। गर्भ में भगवान आए और 9वें महीने के बाद 10वें महीने में जाकर के नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान का अवतार हुआ ऋषभ देव अवतार। और ऋषभ देव भगवान की जय हो। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। ऋषभ देव भगवान का अवतार। ऋषभ देव जी का जब अवतार हुआ तो इंद्र ने विचार किया कि मैं वर्षा नहीं करूं तो क्या होता है। इंद्र ने वर्षा नहीं करी। प्रजा ने जाकर ऋषभ देव जी से कहा महाराज जी वर्षा नहीं हो रही है, फसल सूख रही है, क्या किया जाए? भगवान समझ गए कि इंद्र मेरी परीक्षा कर रहा है। तो ऋषभ देव जी ने क्या किया, कृत्रिम बातों की सर्जना करके और जितना खेतों में पानी चाहिए उतना पानी बरसा दिया अपने आप। इंद्र घबरा गया और इंद्र ने आकर के अपनी बेटी ऋषभ देव जी को ब्याह दी, जिसका नाम है जयंती। क्या नाम है? जयंती। इंद्र की पुत्री का नाम जयंती और पुत्र का नाम है जयंत। इसका विवाह ऋषभ देव जी के साथ और जयंती करके 100 पुत्र हुए ऋषभ देव भगवान। कितने पुत्र हुए? शतम कन्यावासा। बड़े बड़े पुत्र का नाम है भरत। ईसा खलु महायोगी भरतो ज्येष्ठः। भरत बड़े 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 बड़े। एक बार ऋषभ देव जी महाराज ने अपने 100 पुत्रों को बुलाया और बैठाया। देखो बच्चे पैदा करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बच्चों को लाइन पर लगाना, बच्चों को समझदार बनाना, बच्चों को योग्य बनाना, ये बहुत बड़ी बात है। बच्चे यदि आपके योग्य बन गए तो समझ लो आपका जीवन में आपने सब कुछ कमा लिया। और यदि बच्चे आपके काबिल नहीं बन पाए तो आपका जीवन अधूरा रह गया, कुछ नहीं कर पाए आप। बच्चों को अच्छी लाइन संभालो, बच्चे गलत लाइन में तो नहीं जा रहे। माता शत्रु पिता बेरी ये न मालूम पाठितो ने शोभते सभा मध्य हंस मध्य। तो ऋषभ देव जी महाराज ने बच्चों को बैठाया। बोले बेटा तुम ये बताओ तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? ये बोले हमको क्या पता क्यों हुआ, हम तो नहीं जानते क्यों हुआ है जन्म। बोले तुमको पता नहीं तुम्हारा जन्म क्यों हुआ है? बोले नहीं। तुम दुनिया में क्यों आए हो? बोले खाने पीने मौज मस्ती करने आए। तब ऋषभ जी ने कहा नहीं, खाने पीने मौज मस्ती करने के लिए जन्म नहीं मिला है कि बड़े भाग्य मानुष सन पावा सुर दुरे लव सद ग्रंथ में गावा। बड़े भाग्य मानुष सन पावा सुर दुरे लव सद ग्रंथ में गावा। बड़े भाग्य मानुष सन पावा सुर दुरे लव सद ग्रंथ में गावा। बड़े भाग्य मानुष सन पावा साधन
मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। बड़े भाग्य से एक बार 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में एक बार अच्छे कर्मों से ये मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन में आने के बाद में भी यदि हम खाना कमाना कुकर शुगर की तरह लगे रहे तो फिर जीवन बेकार है। तो ऋषभदेव जी ज्ञान दे रहे हमसे पुत्र, नायम देहो देह भाजा हमने लोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम्ये तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वा शुद्धयेन स्म ब्रह्म सौख्यम तनन्ता। ये मनुष्य जीवन भैया बड़े भाग्य से मिला। अरे नहीं तो शुगर शुगर बन जाते तो क्या कर लेते भाई। मनुष्य जीवन मिला है तो भाई किस काम को करने के लिए मिला है? तपो दिव्यम पुत्र का दिव्य तप कर। क्या होगा तप करने से? भजन करने से क्या मिलेगा? बोले ये सत्वम, तुम्हारा हृदय सतोगुणी हो जाएगा। और सतोगुणी हो जाएगा तो क्या होगा? शुद्ध ही तस्मात्, हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब हृदय शुद्ध हो जाएगा तो ब्रह्म सौख्यम अनंतम, उस अनंत ब्रह्म की प्राप्ति आपको हो जाएगी। अनंत ब्रह्म तुमको मिल जाएगा। दो रास्ते हैं भैया संसार में चलने के। एक रास्ता तो जो सत्संगी लोगों का है, अच्छी संगत में करो। और एक बुरी संगत का रास्ता, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल दी। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है, आपको पता है? संगत का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसी संगत में आदमी बैठेगा वैसा ही हो जाएगा। एक बार क्या हुआ कि एक बार कोई तोता बेचने वाला तोता बेच रहा था। अब वो तोता बेच रहा था तो एक संत उधर से निकल करके जा रहे थे। बोले भैया ये तोता? बोले महाराज ये 1 लाख रुपए का तोता है। संत बोले हमारे पास कहाँ 1 लाख रुपए? एक राजा निकल के जा रहे थे तो राजा ने पूछा भैया तोता? बोले महाराज 1 लाख रुपए का है। ऐसा क्या है भाई? बोले ले जाओ, पसंद नहीं आया तो वापस दे देना। राजा उस तोते को लेकर के महल में चला गया और तोते को ले जाकर अपने शयन कक्ष में ले जाकर के टांग दिया। और शाम को राजा फिर दोबारा बाजार की तरफ आया तो एक तोता बेचने वाला और पुकार रहा था, तोता ले लो, तोता ले लो। राजा ने कहा कितने का? बोले 10 रुपए का। ला भैया ये भी दे दो। अब 10 रुपए के तोते को भी राजा ले आया और बाहर महल के बाहर के हिस्से में जहां घूमता था राजा सुबह, वहां उसको लटका दिया। दोनों तोते लटका दिया। अब राजा रात को सो गया। सुबह जब 4 बजे का समय आया तो वो भीतर वाला तोता वो धीरे धीरे बोलने लगा, सुप्रभात हो रही है, उठ जाओ, अब सोने का समय नहीं है। जब तक सो जाओगे तो सब कुछ खो जाएगा। जो सोवत है सो खोवत है, जो पावत जो जागत है सो पावत है। क्या रखा सोने? जागो जगो मुरारी, अरे एक दिना है सोमना लंबे पैर पसारे। राजा की जब आंख खुली तो राजा देखे ये क्या अजब कर दिया तोते ने, कितनी बढ़िया बढ़िया बात कह रहा। अरे लाख क्या, मैं तो 50 लाख रुपए देते तो तब भी कम थे। तोते ने गजब कर दिया भाई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ, राजा खुश हो गया, खड़ा हो गया राजा। और खड़ा होकर के कुल्ले आदि किए, अपना नित्य कर्म किया, थोड़ा घूमने के लिए बाहर आया। इतने में बाहर वाला जो तोता था उसकी तरफ जैसे आया तो वो बाहर वाला तोता कहता पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, ये चोर आ गया, ये डाकू आ गया, ये चोर, ये डाकू। राजा ने तुरंत नौकर को बुलाया कि तलवार लाओ मेरी, और तलवार ला करके तोते की गर्दन को काट दो। जैसे ही वो गर्दन तोते की गर्दन को काटने को तैयार हुआ राजा,
तभी भीतर का तोता बोला, महाराज रुको, मारो। मारने से कुछ नहीं होगा राजन, ये तोता मेरा भाई है। ये तोता और मैं दोनों भाई थे, सगे भाई हैं हम दोनों। लेकिन ये संगत का फल है राजन। मैं संतों के आश्रम पे चला गया, ये चोरों के हाथ लग गया, तो संतों के यहाँ रह करके मुझे सब कुछ ज्ञान मिल गया और मैं मीठी मीठी बातें करने लग गया। और ये चोरों में जाकर के थोड़ा बिगड़ गया, इसको मारो मत मारा, इसमें इसका दोष नहीं है, इसमें इसकी संगत का दोष है। संगत का बड़ा प्रभाव पड़ता है। राजा ने कहा चलो पूरी बात बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब क्या है, जैसी संगत बैठी है तैसो ही फल। ऋषभदेव जी कहते सुबह जल्दी जगो, शाम को जल्दी सो जाओ, लेकिन सुबह जल्दी जगो। सूर्योदय से पहले स्नान करो, प्राणायाम करो, आत्मचिंतन करो, परमात्मा का नाम लो। अपने आप को कभी बड़ा आदमी मत समझो, मैं कितना बड़ा आदमी हूं। अपने आप को घास के तरीके से भी छोटा समझो, वृक्षों से भी ज्यादा सहनशील बनो। के गुरु ने स्वजनो ने पिता ने जननी ने सास्या। वो गुरु किस काम का, वो पिता किस काम का, वो माँ किस काम की, वो पत्नी किस काम की, जो अपने प्रिय को भगवान की तरफ नहीं दौड़े। अपने प्रिय को भगवान की तरफ लेकर के जाए, वो ही हमारा प्रिय है। जो भगवान से दूर करे वो प्रिय कैसे हो सकता है। कि जाके प्रिय ने राम वेदे, जाके प्रिय ने राम वेदे, तजियता ही कोटि मेरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कि जाके प्रिय ने राम वेदे। तुलसीदास जी कहते कि जिसके प्रिय राम वेदे सीताराम जी नहीं है, तो हमारा प्रिय कैसे हो सकता है। बोले महाराज ये तो ठीक है, पर ये तो बताओ पहले भी कोई ने किसी को त्यागा कि हमसे त्यागवा रहे हो, पहली बार हमें त्यागवाओगे या पहले भी कोई त्याग चुका है। तब तुलसीदास जी ने आगे लिखा है कि तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने अपने पिता को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत मेहतारी। विभीषण ने अपने भाई रावण को त्याग दिया। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को त्याग दिया। गुरु बलिता जो व्रजवनिता, भई मुद मंगलकारी। राजा बलि ने अपने गुरु जी को त्याग दिया। ब्रज की गोपियों ने अपने अपने पतियों को त्याग दिया। जाके प्रिय राम वेदे। हमारा वही प्रिय है जो हमको भगवान की तरफ मोड़े, किसी भी तरह से ठाकुर जी की तरफ लेके जाए, वो सबसे प्रिय मानो उसको। इससे बढ़िया कोई नहीं हमारा। अरे माया चक्र में तो हर कोई धकेलना चाह रहा है, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ, ये फलाना काम है, 1 करोड़ का काम है, 50 करोड़ का काम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। लेकिन जो सांसारिक बंधनों से हटा करके और परमात्मा की तरफ लेकर के हमको जाए, वो सबसे बड़ा हितैषी है हमारा। उससे बड़ा कोई हितैषी नहीं हो सकता। संसार की सार्थकता बताई, मानव जीवन की उपाय देवता का वर्णन किया, और ऋषभदेव जी ने ऐसा ज्ञान दिया अपने पुत्रों को कि 100 पुत्रों में से 81 पुत्र तो रात में महात्मा बन करके और जंगल में चले गए। ऋषभदेव जी से कह दिया, महाराज जी हम तो जा रहे हैं, पिताजी भजन करने जा रहे। 81 पुत्र तो महात्मा बन करके उसी दिन चले गए, और 9 पुत्र 9 योगेश्वर बन गए। 9 योगेश्वर कौन बने? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, विप्लायन, आविर्भूत, दुर्मिल और करभाजन। ये नवयोगेश्वर बने। इनकी कथा तो 11 तारीख को आएगी, जिस दिन भागवत जी का पूजन होगा। अब 11 तारीख को यह डांडिया उत्सव भी है शाम को, तो उस दिन हमको थोड़ा कथा का समय परिवर्तन करना पड़ेगा। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक कथा रखेंगे अपना, 2 बजे तक सारा काम करे से। उसके बाद आपके डांडिया उत्सव चलता रहेगा, खूब आराम से कथा भी हो जाएगी।
तो उस दिन 11वें स्कंद में नवयुग संवाद आएगा भागवत जी में, तब आपको सुनाएंगे कि नवयुग के स्वर ने राजा जनक को क्या ज्ञान दिया। बड़ा सुंदर ज्ञान है। 9 पुत्र 9 खंडों के राजा बन गए। भरत जी को चक्रवर्ती राज दे दिया और भरत जी को चक्रवर्ती राज देकर ऋषभदेव जी महाराज जंगल में आ गए, अवधूत बन गए और दिगंबर जैन धर्म चलाया। दिगंबर जैन धर्म को चलाने वाले कौन है? ऋषभदेव जी। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हुए ऋषभदेव जी महाराज। देखो हमारे सनातन धर्म में 24 अवतार है और सनातन धर्म के 4 अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? सनातन के अंग बता रहा हूं मैं। एक तो जैन धर्म, एक बौद्ध धर्म, एक सिख धर्म और एक आर्य समाज। ये चारों हमारे सनातन से दूर नहीं है, हमारे सनातन का हिस्सा है, बिल्कुल सनातन का हिस्सा है। वैसे तो सारे धर्म सनातन में से निकले हैं, सभी धर्म, लेकिन मेन 4 धर्म ये हमारे सनातन का आज भी हिस्सा है। सिख लोग, सिख भाई भी खूब सनातन को मानते, पंजाब में खूब कथाएं होती हैं, सब कथा सुनते हैं आराम से। तो जैन धर्म कोई अलग नहीं है, कोई सनातन का हिस्सा। कोई 24 अवतार है, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर है, सिख धर्म में 24 पंथ है, वही बात है। तो ऋषभदेव जी ने जैन धर्म चलाया। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी हुए, 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। जहां गई चिंता मिटी मनवा भी परवान, और जिनको कछु न चाहिए वो ही सहसा। कोई चिंता नहीं। सिद्धियां आगे पीछे घूमती ऋषभदेव जी महाराज के, लेकिन ठुकरा दिया, बोले नहीं मुझे सिद्धि नहीं चाहिए। सिद्धि से क्या मिलेगा? प्रसिद्धि मिलेगी, प्रसिद्धि हो जाएगी तो भजन कम हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं। सिद्धि कोई काम की चीज नहीं होती, कभी सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अरे साहब वो फला आदमी पूरी बात बता देता है, साहब जाके बैठ जाओ तो पूरी खोल के बता देगा। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियां भजन की तो है नहीं, गलत सिद्धियां लोग प्राप्त कर लेते हैं और थोड़ी दिन की सिद्धियां रहती है, उसके बाद उनकी दुर्दशा हो जाती है। सबसे बड़ी सिद्धि तो ठाकुर जी की सिद्धि है भाई। गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, सुंदरकांड पढ़ो, ये सिद्धियां शाश्वत सिद्धियां हैं, इनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। ऋषभदेव जी महाराज ने जैन धर्म चलाया और देह को त्याग दिया। उसके बाद इनके पुत्र चक्रवर्ती राजा बने भरत जी महाराज। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं भरत चरित्र। भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवता वर्तन परिपालनाय संचितस्ततः शासन पराविस्वरो दुहितरं प्रेमे। अब श्रीमद् भागवत में गद्य चल रहा है, 5वें स्कंद का गद्य है, 5वें में गद्य है और में पद्य है। भरत जी ने बहुत अच्छा राज किया और इनका विश्वरूप प्रजापति की बेटी पंचजनी के साथ विवाह हुआ। भरत जी ने ऐसा राज किया कि भरत जी के नाम से ही हमारे देश का नाम पड़ा है भारतवर्ष। भरत जी से पहले हमारे देश का नाम भारत नहीं था, तो क्या था? बोले पहले हमारे देश का नाम था अजनाब। क्या नाम था? अजनाब। लेकिन अजनाब से और इन भरत जी के, भरत जी बहुत हुए भारत में, ये भरत जी के नाम से भारत में सरस्वती भारत नाम पड़े। भरत जी को भरी जवानी में वैराग्य हो गया, पत्नी बच्चों को भरी जवानी छोड़ करके गंडकी गंगा के किनारे भजन करने चले गए। और जब वहां भजन करने लगे पुलहाश्रम में, तो एक दिन जब भजन कर रहे थे भरत जी महाराज, स्नान करने जब नदी में गए तो क्या देखा कि नदी के किनारे एक हरणी आ रही है पानी पीने, और हरणी गर्भवती है। हरणी के पीछे पीछे शेर आ रहा है। शेर की दहाड़ को सुनकर के हरणी भागती हुई आ रही है, और शेर को देखकर हरणी ने आप देखा और जोर से छलांग मारी
तो छलांग के मारते हरणी के पेट में से जो बच्चा था वो बाहर आ गया और भरत जी के कमंडल में जाकर के गिर गया और हरणी पांव पीट के मर गया। जब ये बच्चा भरत जी के कमंडल में आ गया, भरत जी को दया आ गई, उस बच्चे को भरत जी ले आए और अपने आश्रम में लाकर के उसका लालन पालन करना शुरू कर दिया। उस बच्चे से भरत जी का मोह हो गया। अब देखो, मोह सकल व्याधि कर मूला तिनते पुनि उपजे मौसूला, ये मोह ही तो गड़बड़ करता है। राज क्यों छोड़ा, पत्नी क्यों छोड़ी, बच्चे क्यों छोड़े, भजन करने के लिए, लेकिन यहाँ भी हरणी का बच्चा आ गया गड़बड़ करने के लिए। अब हरणी के बच्चे से मोह हो गया। हरणी का बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, आश्रम में रहने लग गया। भरत जी भजन करने बैठते, एक गोद में आके बैठ जाता, भरत जी का ध्यान टूट जाता। भरत जी कभी भजन करने बैठते, कंधे पे आके चढ़ जाता, ध्यान टूट जाता। अब भरत जी को भी मोह हो गया, सोचते अरे ये तो बेचारे मुझे अपने पिताजी समझता है, कोई बात नहीं, रहने दो, कोई बात नहीं। भरत जी को चाहिए था कि जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो उसको भगा देना चाहिए, लेकिन कोई तो चक्कर पड़ता है। अब वो हरणी का बच्चा जब रहने लग गया, एक दिन भरत जी भजन कर रहे थे, हरणी का बच्चा आकर के थोड़ा बिगड़ करने लगा, एक चाटा मार दिया, हरणी का बच्चा रूठ करके चला गया। फिर रात को नहीं आया, शाम को। जब शाम को नहीं आया तो भरत जी का ध्यान नहीं लग रहा, पूरी रात बैठे, फिर हरणी का राजकुमार नहीं आया। सुबह ने स्नान किया, ने भजन किया, हरणी के बच्चे को ढूंढने चल पड़े, पूरे जंगल को छान मारा, मेरा राजकुमार कहाँ गया, हम मिलेगा। आ गए आश्रम में, अब तो मरने का समय आ गया भरत जी का। मरते समय केवल एक इच्छा है, मेरा हरणी का बच्चा मुझे मिल जाता। और एक बात कहूं, मरते समय आदमी का जहां ध्यान रह जाता है अंत में, तो अंते मति सा गति, अंत में जहां मति रह गई वही गति मिल जाएगी। ध्यान जहां रह जाएगा वही आपको अगला जन्म मिल जाएगा। गीता में लिखा है, स्पष्ट क्या लिखा है, अंत काले च मामेव स्वरणमुक्त्वा कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। अंत काल में जीव जिस भाव को लेकर देह त्यागता है, उसी भाव से उसको अगला जन्म मिल जाता है। आपका ध्यान स्त्री में रहेगा तो स्त्री बनोगे, पुरुष में रहेगा तो पुरुष बनोगे, कुत्ते में रहेगा तो कुत्ते बनोगे, बिल्ली में रहेगा तो बिल्ली बनोगे। भरत जी का ध्यान हरणी के बच्चे में रह गया, तो अगले जन्म में भरत जी को हरणी का बच्चा ही बनना पड़ गया। हमारे डोगरी जी महाराज बहुत बड़े विख्यात विद्वान हुए भारतवर्ष में। वो कथा में कहते थे कि आजकल लोग कुत्ते बहुत पालते हैं और उनको बड़ा प्यार करते हैं। आप तो जयपुर में रहते हो, सबको पता है, आदमी से ज्यादा, इंसान से ज्यादा लोग कुत्तों से ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना प्रेम मत कर लेना कि कुत्ते में ध्यान रह जाए, अगले जन्म में कुत्ता ही बनना पड़ जाए। ये ध्यान कर लेना भाई, ऐसा मत कर लेना। तो भरत जी को अगले जन्म में हरण बनना पड़ा। तो एक कुलिंदर नाम के पर्वत पर जाकर के, कालिंदर पर्वत पर जाकर हरण बन गए। लेकिन हरण बनने के बाद भी भरत जी को याद था कि मैं पहले चक्रवर्ती राजा भरत था, भजन में कुछ कमी रह गई, इसलिए मुझे हरण बनना पड़ा है। भगवान के भजन के प्रभाव से याद था, हरण की ओरी में। अब और हरण को हरी हरी घास खाए, भरत जी कुछ नहीं खा, मुंह लटका के बैठे। घास खाऊंगा तो वो कीड़ा मुंह में चला जाएगा, पाप लगेगा। अब देखो, कोई आदमी ये सोच ले कि मैं चिड़िया बन के भजन कर लूंगा, कि मैं तोता बन के भजन कर लूंगा, कि मैं बिल्ली बन के भजन कर लूंगा, नहीं। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें हम हमारे शरीर का उद्धार कर सकते हैं, और कोई योनि में जाके नहीं कर सकते। भरत जी ने सोच लिया कि अब तो दोबारा मनुष्य जीवन मिलेगा, तभी कुछ करेंगे, भैया क्या करें, निकल गया वो। तब भरत जी का तीसरा जन्म जाकर के और ब्राह्मण कुल में हुआ। भागवत में 3 जन्मों की कथा भरत जी ब्राह्मण कुल में हुआ। अतो कश्चित् प्रवरस्य तपस्या प्रश्रयोद्या आत्मानं सोदर्या बभूवं तेभिश्याम भार्याया। एक पंडित जी थे जिनका नाम था अंगिरा, और अंगिरा पंडित जी के 2 पत्नियां थी।
एक पत्नी के 8 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी के 2 संतान हुई, एक लड़का और एक लड़की। अब ये लड़का लड़की जो हुए मिथुन, भागवत में क्या लग रहा है, मिथुन से यज्ञश्याम भारी आया। मिथुन कहते हैं जोड़े को, मिथुन से यज्ञश्याम भारी आया। ये जोड़ा जो पैदा हुआ उसमें जो लड़का था वो भरत जी का तीसरा जन्म हो गया। अब 9 तो बेटा हो गए। अब 9 बेटाओं में छोटे छोटे बेटे में भरत जी का जन्म हो गया। लेकिन भरत जी को याद था कि मैं पहले चक्रवर्ती राजा भरत था, फिर मैं हरण बना हूँ, अब मेरा तीसरा जन्म होगा है। अब की बार मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा कल्याण हो जाए, पर मैं करूँ क्या? भरत जी ने विचार कर लिया कि समझदार बन के रहूंगा तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, पागल बन जाओ, गूंगे बन जाओ, काले बन जाओ, जब जाके काम चलेगा। दुनिया में पागल रहोगे तभी दुनिया हमको जीने देगी, नहीं तो कुछ नहीं करने देगी। जान बुझ के पागल बन गए भरत जी। पंडित जी समझते थे कि ये भरत नाम का राजा है लेकिन जड़ की तरह रहेगा, इसलिए नाम रख दिया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत महाराज की। जड़ भरत नाम रख दिया। पंडित जी ने जनेऊ पहना दिया गले में और वेद पढ़ाते तो वेद नहीं पढ़ते भरत जी, संध्या कराते तो संध्या नहीं करते भरत जी। पंडित जी सोचा हे भगवान, ये पागल कैसे हो गया, उल्टा काम करते, शरीर से खूब बढ़िया। पंडित जी का जब मरने का समय आया तो 8 पुत्रों को बुलाया, बोले बेटा मेरा तो कोई पता नहीं कब चला जाए, पर एक बात का ध्यान रखना, मेरे मरने के बाद में ये पागल का ध्यान रखना भैया, मेरी बदनामी नहीं कर दे ये। अरे 8 भाइयों में एक यदि पागल भी है तो उसको निभा लेना मेरे भाई। 8 ने कहा चिंता मत करो, आप तो टेंशन। पंडित जी का निधन हो गया। थोड़े दिन के बाद में अब तो भरत जी गांव में चले जाते। कोई कहता कि ये सामान को वहां तक पहुंचा गया तो भरत जी पहुंचा जाते, कोई कहता मेरे गड्ढा खोदते तो खोद देते, पैसे लेने का काम नहीं। भाइयों को पता चला कि 2-2 पैसे की मजदूरी करता है। घर पे आके बोल दिया अंदर रहिए, बाहर नहीं करना चाहिए, हमारी बदनामी करता है। 8 स्त्रियों ने पहरा लगा दिया भरत जी। खाने को जो दे देती वही खा लेते, सूखी रोटी दे देती तो खा लेते, कुछ नहीं कहना, बोलना तो है ही नहीं। बस एक बार भाइयों ने विचार किया कि देखो हमारे खेतों में ज्वार की फसल है, कोई रखवाली करने वाला नहीं है, क्या करें? एक ने कहीं करे रखवाली करने वाला नहीं है तो ये पागल को बैठा दो, हमारे भाई चिड़िया तो उड़ाई लेगा और ज्यादा नहीं, चिड़िया भी नहीं उड़ाएगा नहीं, और नहीं भी उड़ाएगा तो चिड़िया वैसे ही नहीं आएंगे आदमी को देख के। सबने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो खेत में जाकर के मंच बना दिया ऊंचा और वहां भरत जी को जाके बैठा दिया, बोले चिड़िया उड़ा दिया। भरत जी बैठ गए, भाई तो आ गए। अब राम भरत जी ताली बजा के कीर्तन कर रहे, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, पूरे खेत को चिड़िया चुड़िया, मुझे क्या मतलब, मेरा तो भजन हो जाएगा। जब भरत जी महाराज में चिड़िया उड़ाने लगे तो एक चोरों का राजा था, भागवत में है ये कथा, सारी कथा बिल्कुल अध्याय पे अध्याय चलती है अपनी कथा। चोरों का राजा जिसके संतान नहीं थी, वो भद्रकाली देवी की पूजा कर रहा था। किसी ने बताया कि भाई तू एक आदमी की नरबली देवी के सामने यदि दे देगा तो तेरे घर में संतान हो जाएगी। ऐसे बहुत से मूर्ख लोग होते जो बता देते इस तरह की बातें, नहीं तो बलि प्रथा का तो काम ही क्या। चोरों के सरदार ने एक आदमी को बंदी बना करके अंदर डाल दिया, लेकिन बलि के 2 दिन पहले उसको पता चल गया कि मेरी बलि होगी, तो वो जेल तोड़ करके भाग गया। चोरों के सरदार को पता चला कि महाराज आपका जो बलि का आदमी था वो तो भाग गया। बोले अच्छा, बोले पहरेदारों से कह दो जिस पहरेदार के पहरे में से गया है या तो वो आदमी लेकर के आ जाए, और नहीं तो मैं उस पहरेदार की बलि देवी के सामने दे दूंगा, मेरा मुहूर्त नहीं चलेगा। पहरेदार आदमी की तलाश में गए। अब जो आदमी जेल तोड़ के भागेगा वो कैसे मिलेगा भाई, वो तो मिला नहीं। और ये जंगल में गए तो मंच में बैठे थे जड़ भरत जी महाराज, इनने जाके पूछी अरे भैया कोई आदमी इधर से गया क्या? भरत जी बोलते नहीं है।
देखो ये तो बोलता भी नहीं है, सुनता भी नहीं है, शरीर से खूब बढ़िया, मोटा ताजा। अरे इसी को ले चलो ना पकड़ करके, इससे बढ़िया और कौन मिलेगा। पहरेदार भरत जी को पकड़ करके ले आए और चोरों के सरदार के सामने खड़ा करके बोले, महाराज देखो पहले से बढ़िया, बहुत सुंदर। चोरों के सरदार ने कहा बहुत बढ़िया। अब ऐसा कल बलि होगी देवी की। अब तो रात में जागरण हुआ, सुबह सारे चोर राजा मंदिर में आ गए, सब ढोलक ले लिया, बजिया ले लिया, सब लोग जो है बड़े भाव से देवी का जागरण कर रहे हैं। अब आपको पता है देवी माता का ही तो समय चल रहा है, तो माता जी को छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं भाई। एक प्यारा सा भजन होगा माता जी का, सब लोग बड़े भाव से गाए, ताली बजाते हैं, बोले जगदम्बे मात की जय हो। अरे तुम रखियो जन की लाज हो लाज, मैं तुम्हें बताओ जगीता में, तुम रखियो जन की लाज हो लाज, मैं तुम्हें बनाओ रखियो जन की लाज हो लाज, मैं तुम्हें बनाओ
जगदम्बे मैया की जय हो। अब तो देवी का जागरण हो गया, कीर्तन हो गया, 12 बजे का समय आ गया। हाँ भैया, अब देवी के सामने, भद्रकाली के सामने, और वो बलि के आदमी को लेकर के आओ, बलिदान होएगा। जड़ भरत जी को लाकर देवी के सामने खड़ा कर दिया। जड़ भरत जी महाराज खड़े हो गए, बोले नीचे माथा कर। जड़ भरत जी ने माथा नीचे झुका लिया। मन में सोच रहे कि भैया क्या करूंगा मैं शरीर का, मेरा शरीर क्या काम आएगा भैया। यदि मेरा शरीर नश्वर आपके काम आ जाता है तो मेरे समान भाग्यवान। आज जड़ भरत जी ने जब माँ के सामने सिर को झुकाया, तलवार लेकर आदमी आया और जैसे ही गर्दन पर वार करने को तैयार हुआ, अष्टभुजा की देवी ने सोचा कि तो नारायण भगवान का भक्त है और भगवान के भक्त की मेरे मंत्र में बलि, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यह क्या हुआ कि जैसे ही वो तलवार का वार करने को तैयार हुआ, अष्टभुजा की देवी की जो पत्थर की मूर्ति वो तरफाट अष्टभुजा की देवी प्रकट हो गई। बोलिए जगदम्बे मैया। और मैया ढाल तलवार बच्ची खड़क खप्पर लेकर प्रकट हो गई और सारे चोर राजाओं के माथे काट दिए, सबको मार दिया और भरत जी को गोद में उठा लिया। खून से सना हुआ हाथ भरत जी के माथे में रख दिया। भरत जी की बलि हो जाती तो कोई दुख नहीं, बच्चा लिया तो सुख। सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय, ये भक्त का लक्षण बताया गीता में भगवान। सुख दुख में एक जैसा रहना। जड़ भरत जी महाराज के कोई सुख दुख नहीं, बलि हो जाती दुख नहीं, बचा लिया तो सुख नहीं। जगदम्बे जब चली गई, जब जड़ भरत जी महाराज उतर कर के नीचे आ गए और गली को होकर के जंगल की ओर बढ़ गए। जड़ भरत जी महाराज जब जंगल में जाने लगे तो सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ा रहे। बोले एक राजा था जिसका नाम था सिंधु सौवीर देश का राजा। देश का राजा कौन से देश का राजा? सिंधु सौवीर देश। और राजा का नाम है रहुगण। क्या नाम है? रहुगण। भागवत का ये भी बड़ा प्यारा उपाख्यान है, रहुगण उपाख्यान कहते हैं इसको। मैं क्या कह रहा हूँ, भागवत का तो एक एक अक्षर ही बहुत स्वादु स्वादु बनेगा। आप कोई सा भी प्रसंग ले लो भागवत का, स्वादु स्वादु बनेगा। रहुगण उपाख्यान। ये राजा रहुगण पालकी में बैठ करके और कपिल देव भगवान के आश्रम पर ज्ञान लेने जा रहा था। 4 आदमी पालकी लेके जा रहे थे, तो चारों में से एक आदमी को बुखार आ गया। अब 3 से पालकी चले नहीं। इनने कही महाराज 3 आदमी से पालकी नहीं चल रही, एक को बुखार आ गई। राजा ने कहा तुम 4 क्यों आए, 20 क्यों नहीं आए? मेरा मुहूर्त नहीं टलेगा, कहीं से भी आदमी पकड़ के लाओ, चलो मुझे जल्दी लेके चलो। अब ये आदमी की तलाश में गए। जब ये जंगल में गए तो और कोई मिला नहीं, जड़ भरत जी महाराज मिल गए। जड़ भरत जी को पकड़ के ले आए और जड़ भरत जी के कंधे पे लाके पालकी ऐसे धर दी। जड़ भरत जी पालकी लेके चलने लगे। चलो भाई, बोलने का काम है। जड़ भरत जी जब राजा रहुगण की पालकी लेके चलने लगे तो चलते चलते जड़ भरत जी की निगाह जमीन पर पड़ी तो क्या देखा कि जमीन में चींटी। अरे राम, चींटी पे पैर जाएगा तो पाप लगेगा। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो। तो चींटियों से पैर को बचाने के लिए जड़ भरत जी ने लंबा पैर मारा। जब लंबा पैर मारेंगे तो ऊपर वाले आदमी के झटका लगेगा, क्योंकि वहां तो बिल्कुल कदम से कदम चलना पड़ता है। जैसे लंबा पैर मारा जड़ भरत जी ने, उसके झटका लगा राजा के। राजा ने कहा भैया एक सावधानी से चलो, मेरे पेट में झटका लगा। थोड़ी दूर आगे चले, फिर जड़ भरत जी को चींटी दिखाई दी, फिर लंबा पैर मारा। राजा रहुगण का सिर डोली से टकरा गया, पालकी से टकरा। राजा ने रुको, पालकी को रुकवाया, नीचे उतरा राजा। तो तीनों का हाथ तो पैरों में आगे कर गए। बोले महाराज जी हमने गलती नहीं करी, ये नया आदमी जो आया यही गलती कर रहा है, लंबे लंबे पैर मार रहा है महाराज मुठ की तरह, ये तो चलना ही नहीं आता इससे। तब राजा रहुगण ने जड़ भरत जी की तरफ देखा, शरीर को देख करके राजा मजाक बनाने लगा। अरे ये बहुत कमजोर है बेचारे, आप मेरा वजन नहीं चले। अरे तू बहुत पतला है, बहुत कमजोर है तू, फिर भी मेरा वजन नहीं चलता क्या? तू ये बता जीवन में तो माता का दर्द करते हो, तू जीवित ही कैसे मर गया? ये देख ठंडा, तेरा इलाज कर दूंगा मैं। मेरा नाम है रहुगण, मेरा नाम नहीं सुना तूने? मेरा नाम है रहुगण राजा।
भरत जी को डर न दिखाया। आज तो भरत जी नहीं बोले, पहली बार आज राजा के सामने भरत जी महाराज बोले, जन्म लिया। क्या बोले हैं, क्या बोले हैं? तयोदितं व्यक्तवत् प्रलब्धा भरत समेष्या यदि वीर भार गंतरि यदि स्या यदि गम्य मध्वा पीवे तिरासौ न विदाम प्रवाद। अरे राजा, जमीन पर चलने का सम तो उसका होगा जो जमीन पे चल रहा है। जो जमीन पर चल ही नहीं रहा उसको चलने का सम कैसे हो जाएगा? बोझा उठाने का वजन तो उसको लगा जो बोझा उठा रहा है, जो बोझा उठा ही नहीं रहा उसको वजन कैसे लगेगा? बोझा तो शरीर उठा रहा है, मैं शरीर थोड़ी हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। आत्मा कोई मोटी पतली नहीं होती, आत्मा तो एक जैसी होती है। शरीर मोटा पतला होता है, भूख प्यास बुद्धि को लगती है, मैं तो एक आत्मा हूँ। जब ये गढ़ भरत जी महाराज ऐसी बात करने लगे तो राजा रघुवर का चरणों में गिर गए, बोले आप कौन? आप कौन है महाराज? आप शरद कुमार ऋषि तो नहीं है, आप नारद जी तो नहीं है, आप देवल तो नहीं है, आप कोई ब्राह्मण तो नहीं है। ब्राह्मणों से मुझे बहुत डर लगता है, ब्राह्मणों से मुझे बहुत ज्यादा डर है। ना हम विसंके स्वराज वज्राज, इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं है, महादेव के त्रिशूल से मुझे डर नहीं है, सूर्य चंद्रमा से मुझे डर नहीं है। छंके ब्रह्म ब्रह्म कुलाना, केवल ब्रह्म कुल में पैदा हुआ कोई व्यक्ति मेरे से नाराज नहीं हो जाए, उससे मुझे बहुत जाना। आपको ब्राह्मण तो नहीं है महाराज। तब भरत जी ने परिचय दिया, बोले तुझे ज्ञान नहीं है राजा, तू ज्ञान लेने जा रहा है, व्यवहार का ज्ञान नहीं तुझे। राजा ने कहा महाराज जी अब मैं कहीं नहीं जाऊं, आप मुझे ज्ञान दे दो बस, और ये बता दो आत्मा का ज्ञान कैसे मिलेगा। तब जड़ भरत जी महाराज ने एक श्लोक में ही राजा को ज्ञान दे दिया, आत्मा का ज्ञान करा दिया कि रघु गणे थे तब सानियादि नेत्रे निर्वपनार ग्रहात्मा नच्छंदसो नैव जलाग्नि सूर्यो बिना महित्वाद रजोभिषेकम। जंगल में जाकर के आग जलाने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, पुस्तक पढ़ने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, और धूनी रमने से आत्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा का ज्ञान कब होगा? जब कोई महापुरुषों के चरणों में जाकर के बैठोगे, उनके सत्संग को सुनोगे, सत्संग में जाने से ही आत्मा का ज्ञान होता है। जड़ भरत जी महाराज ने बहुत सुंदर ज्ञान राजा को दिया। राजा ज्ञान प्राप्त करके अपने सिंधु सौवी देश में चला गया, और जड़ भरत जी महाराज अपने जंगल में जाकर के भगवान का भजन करने लग गए। तेरा सुफल तब जीवन होगा, प्रभु का भजन जब इस दिन होगा। तेरा सुफल तब जीवन होगा, प्रभु का भजन जब इस दिन होगा। ऐसा सुंदर पावन तेरा जीवन होगा, तेरा सुफल तब जीवन होगा, प्रभु का भजन जब इस दिन होगा। अपनी आंखों में
की नींद देखे लाएंगे, स्वार्थ की नींद झूठी प्रीत बदलाएंगे, स्वार्थ की नींद झूठी प्रीत बदलाएंगे, स्वार्थ की नींद झूठी प्रीत बदलाएंगे। उनको ही आत्मा का दर्शन होगा, प्रभु का भजन जब इस दिन होगा, तेरा सुभन वृंदावन हरि लाल की। अभी रुक जाएगा भगवान, सब अच्छा करेंगे, 2 मिनट कर बस बस बस। आगे राजा परीक्षित ने पूछा, गुरुजी अब आप मुझे भूगोल खगोल के बारे में बताओ। उक्तस्तया भूमंडलायाम विशिष्टो यावदस्तस्तस्यत्वचासो ज्योतिषो चंद्रमा वासः दृश्यते। ये भूगोल खगोल क्या है? तब सुखदेव जी ने भूगोल खगोल का वर्णन किया। इंद्र को एक बहुत बढ़िया चीज दी। क्या चीज दिया? नारायण कवच। नारायण कवच। एक बात बताऊं, आज तक दुनिया में जितने कवच बने हैं उन सब कवचों में सबसे श्रेष्ठ जो कवच है वो है नारायण कवच। नारायण कवच में से क्या है? ये भागवत जी के 6ठे स्कंद की 8वीं अध्याय का नारायण कवच है। इसमें क्या है महाराज? ऐसा बोले भगवान के 24 अवतारों के द्वारा रक्षा विधान किया गया। कोई रोजाना नारायण कवच का पाठ करे तो महाराज उसको कोई डर नहीं रहता, कोई भूत बाधा, कोई किसी तरह की कोई चिंता, कोई टेंशन। यन्नो भयं भयेभ्यो भूतभयेभ्यो नृत्यं सरीसृभ्यो वनस्पतिभ्यस्तथा अनुभवभ्यो नमः। इतना तक लिखा है कि नारायण कवच का पाठ करने वाला आदमी यदि किसी की तरफ दृष्टि भी डाल दे तो दृष्टि डालने मात्र से सामने वाले का कल्याण हो जाता है। इतना नारायण कवच का इतना महत्व बताया नारायण। नारायण कवच के प्रभाव से इंद्रपत्र के समान हो गया। लेकिन क्या किया कि गुरुजी यज्ञ करवाते करवाते शाम को घूमने चले गए तो देवतियों की मैया दिति मिल गई। दिति ने कही, रे विष्णु तू ये बता मैं तेरी मामी हूं कि नहीं हूं? हाँ, रिश्ते में मामी लगती थी तो तू देवता ही देवता को बल काय को बढ़ा रहा भैया, हमारे पुत्र देवतन को भी बल बढ़ा दे। बोले अरे मामी जी ये तो मेरे बाएं हाथ को खेल है, ये तो मैं कल ही कर दूंगा। बोले हाँ यही कर भैया। तो विष्णु जी ने गड़बड़ कर दिया। क्या कर दिया कि देवताओं के यज्ञ में जोर जोर से मंत्र बोले वो तो देवताओं के, और धीरे धीरे मंत्र बोल करके देवताओं की आहुति दिलाने लगे, बल बढ़ाने लगे। इंद्र को पता चल गया तो इंद्र ने गुरुजी का मस्तक काट दिया, गुरुजी को मार दिया। गुरुजी मर गए तो गुरुजी को ब्रह्म हत्या लगी। जब ब्रह्म हत्या लगी तो ब्रह्म हत्या को 4 जगह बांट दिया। 4 जगह कहाँ बांटा? पृथ्वी को बांटा, पेड़ को बांटा, जल को बांटा, स्त्री को बांटा। पृथ्वी पे आपने देखा होगा सफेद सफेद खार पड़ा रहता नदियों के किनारे, बंजर कर देता जमीन को। पेड़ों में जो गोंद आता है वो गोंद भी ब्रह्म विष्णु की ब्रह्म हत्या है। पानी में जो हरे रंग की कजी छाती है, फैन आदि, वो ब्रह्म हत्या है। और स्त्री के अंदर जो मासिक धर्म आता है महीने के महीने, वो मासिक धर्म ब्रह्म हत्या है। आज के समय में लोग इन चीजों को कई लोग तर्क करते हैं, अरे साहब ये चीजें ऐसी नहीं है, ये तो प्राकृतिक देन है। अरे प्राकृतिक देन तो है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो बनाया वो कोई गलत थोड़ी बनाया है। रजस्वला समय में स्त्री को दूध देना चाहिए, ये कोई गलत नियम थोड़ी है, अच्छी बात है। आजकल के लोग इन चीजों की तर्क करते हैं, ये तो शाश्वत चीज है भाई। क्या अभी कुछ समय पहले आपने सुना होगा एक बहुत बड़ा बयान चला था इस विषय में, ये कोई गलत नहीं है। रजस्वला समय में क्या फर्क पड़ता है उससे? बाकी बहुत फर्क पड़ता है। हमारे वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो बताया वो गलत नहीं बताया। नियम जो बताए हैं कि भाई 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन तक, 5, हमारे धर्म कार्य में तो 7 दिन तक का निषेध बताया है। 7 दिन तक निषेध है, बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये धर्म है हमारा।
तो इस प्रकार से चारों का आशीर्वाद मिला। भगवान विष्णु ने चारों को आशीर्वाद भी दिया। पृथ्वी को आशीर्वाद दिया तो अपने आप संपन्न हो जाओगी। पेड़ को आशीर्वाद दिया तुमको लोग कितना भी काटेंगे अपने आप हरे भरे हो जाओगे। जल को आशीर्वाद दिया तुम्हारे बिना संसार की पवित्रता नहीं होगी। और स्त्री को आशीर्वाद मिला कि तुम्हारे बिना गृहस्थाश्रम नहीं चलेगा। स्त्री के बिना गृहस्थाश्रम नहीं चलेगा। जिस घर में स्त्री नहीं है वो घर किस काम का। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे और स्त्री चाहे तो घर को नरक बना दे। स्त्री के हाथ में घर, पुरुष कुछ नहीं कर सकता बेचारा। वो तो कमा के ला सकता है उस खाली, बाकी बनाना और बिगाड़ना तो स्त्री के हाथ में होता है। वो लक्ष्मी होती है घर की, वो चाहे जैसा। इस प्रकार से जब विष्णु को मार दिया तो विष्णु के पिता त्वष्टा देवता उसी हवन कुंड में जाके हवन करने लगे और मंत्र बोला कि इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। ध्यान देना, लेकिन संस्कृत के उच्चारण में यदि गलती हो जाती है उच्चारण में भी तो शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब त्वष्टा देवता बोल रहे थे इंद्र सत्रो विवर दस्तों मां चंद्रई विद्युषम, इंद्र को मारने वाला पुत्र हो। लेकिन ईश्वर की गलती होने, उच्चारण की गलती होने से अर्थ बदल गया कि इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो। लो साफ कर लो। और हवन कुंड में से इंद्र के द्वारा मरने वाला पुत्र पैदा हो गया। 5 हाथ लंबा होता था रोजाना। वृद्धासुर पैदा हो गया। सारे देवता घबराए, सारे देवता भगवान के पास में गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम दधिच ऋषि के आश्रम पर जाओ, हड्डियों का दान मांगो। आप में से कोई नैम सारण गया हो तो नैम सारण के पास में करीब 4-5 किलोमीटर दूर वहां दधिच ऋषियों की हड्डियों का एक सरोवर है और सारी चीज आपको मिलेगी। वहीं पर ये हुआ था। दधिच ऋषि से जाकर के हड्डियों का दान मांगा। दधिच जी महाराज ने हड्डियों का दान कर दिया। उनका वज्र बना। वज्र को लेकर के इंद्र आए। देवता दैत्यों का संग्राम हुआ नर्मदा के किनारे। ओंकारेश्वर की परिक्रमा, ओंकारेश्वर जाते हैं तो वहां परिक्रमा में नर्मदा कावेरी का संगम है। तो वहां पर आज भी देवताओं की मूर्तियां खंडित पड़ी हुई है। जो भागवत जी में लिखा है कि ततः सुराणाम असुरः रण परम दारुणम प्रेता मुखे नर्मदायां भवतः प्रथमेयो। वहां पर युद्ध हुआ था नर्मदा किनारे। जब ये महासंग्राम हुआ तो महाराज वृत्तासुर जब लड़ने आया तो वृत्तासुर ने 12 मंत्र बोले, लेकिन 12 मंत्रों में 4 मंत्रों में तो वृत्तासुर ने गजब कर दिया भाई। आज वो मंत्रों को मैं बोलूंगा। इन 4 मंत्रों को कहते हैं वृत्त भागवत। वृत्तासुर की भागवत है ये पूरी। क्या बोला वृत्तासुर ने 4 मंत्रों में? आइए, समय तो बहुत कम है लेकिन फिर भी स्पष्ट करते हुए चले। क्या कह रहा वृत्तासुर? अहम हरे तव वादैक मूलो, अहम हरे तव वादैक मूलो, दासानुदासो अविदास विभूयो, दासानुदासो अविदास विभूय, हरे तव वादैक मूलो, दासानुदासो अविदास विभूयो, दासानुदासो Krishna, Hare Krishna.
आपका दास नहीं बनना चाहता प्रभु, मुझे तो दासों का दास बना दो। मैं जानता हूँ आप कहाँ रहते हैं। नैनाकपस्थम न च पारमेष्टम न सार्वभौमम निरसाधिपत्यम। न स्वर्ग में रहते न वैकुंठ में रहते, तो कहाँ रहते? समस्त सत्ता रही है काम से, जो बेहद पूर्वक आपको पुकारता है और हृदय लगा करके आपको पुकारता है, कहाँ आप रहते हैं? आप कैसे हैं? मेरे अंदर कितनी तड़प हो, जैसे पक्षी छोटे छोटे बच्चों को घोंसलों में छोड़ के चले जाते हैं, और वो छोटे छोटे बच्चे जैसे अपने माता पिता का इंतजार करते हैं, हमारे माता पिता आएंगे। जैसे गैया अपने बछड़े को छोड़ के चली जाती है, और वो बछड़ा अपनी माँ गाय का इंतजार करता है दूध पीने के लिए। जैसे नई नवेली दुल्हन को कोई पति परदेश में छोड़ के चला जाए, और जैसे वो नई नवेली दुल्हन पति का इंतजार करती है, ऐसी बहन आपके लिए मेरे हृदय में आपके लिए वो तड़पन मेरे हृदय में आ जाए। क्या बात है! जब ये श्लोक बोले इंद्र को कहना पड़ा, वाह दानवराज वाह, क्या बात! इंद्र की तरफ वृत्तासुर ने त्रिशूल फेंका, हाथ में से वज्र नीचे गिर गया। तब इंद्र ने जब लज्जित हो गया, क्या करूं? तब वृत्तासुर ने कहा, उठा के वज्र को मार देंगे। तब वृत्तासुर की दोनों भुजाओं को काट दिया। वृत्तासुर पेट में निकल गया। इंद्र को 6 महीने तक पेट में रखा, भीतर से कोट को चीरा। बोले मरा नहीं इंद्र, बोले नारायण कवच के प्रभाव से नहीं मरा। 6 महीने बाद वृत्तासुर को मार दिया। वृत्तासुर जब मर गया, राजा ने सुखदेव जी से पूछा, गुरु जी वृत्तासुर कौन था? भगवान का नाम लेते लेते कैसे मरा? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। भगवान का नाम लेते लेते कैसे मरा, इसके बारे में बताओ। तब सुखदेव जी ने वर्णन किया कि ये वृत्तासुर पहले के जन्म में मथुरापुरी का राजा था, चित्रकेतु राजा। चित्रकेतु राजा की 1 करोड़ रानियां थी, लेकिन 1 करोड़ रानियों में एक भी रानी का पुत्र नहीं था। अंगरा ऋषि और नारद जी ने आकर के पुत्र दिया, लेकिन एक रानी ने जहर दे करके बच्चे को मार दिया। जब वो बच्चा मर गया तो राजा पागल की तरह हो गया। अब तो अंगरा ऋषि नारद जी दोबारा आए, राजा ने पैर पकड़े, महाराज इसको जीवित करो। बोले मर गया, वो जीवित कैसे हो गया राजा? वो तो मर गया। बोले मैं कुछ नहीं जानता, जीवित करो। अब ज्ञान कराने के लिए राजा को उस जीव को नारद जी ने बुलाया और वो बच्चे से कहलवाया, आए राजा किसका बेटा? कौन किसका बेटा? मैं कोई बेटा नहीं हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। नहीं जाने कितने जन्मों में तू मेरा बेटा बन गया, नहीं जाने कितने जन्मों में तेरा बेटा बन गया। मैं ये आत्मा हूँ राजा, मैं कोई बेटा नहीं हूँ किसी का, मेरा कोई लेना देना नहीं। आत्मा का देह से तब तक संबंध रहता है जब तक उसमें प्राण है, मैं तो केवल आत्मा को भटकते हूँ, मुझे जाने दो। तब राजा को ज्ञान हुआ, शेष तोषणी विद्या का ज्ञान दिया राजा को नारद जी ने। राजा विमान में बैठ करके ऊपर जा रहा था तो कैलाश पर्वत पर पार्वती और महादेव जी को देख करके कुछ गलत बोल दिया राजा ने। पार्वती ने श्राप दिया कि एक जन्म के राक्षस बन जाएगा। पार्वती के पैर पकड़ लिए राजा चित्रकेतु ने जाकर के। तो पार्वती ने कहा कि बेटा अब राक्षस तो तुझे बनना ही पड़ेगा, लेकिन मैं आशीर्वाद देती हूँ कि तू भगवान का नाम लेता लेता भगवान के धाम को चला जाएगा। कोई चित्रकेतु राजा आकर के राक्षस बना, वृत्तासुर भगवान का नाम लेता लेता भगवान के धाम को चला गया। इस प्रकार से चित्रकेतु राजा का उपाख्यान वर्णन किया और 6ठे स्कंद को विश्राम दिया। 7वें स्कंद में राजा परीक्षित ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया गुरुदेव के चरणों में। बोले समप्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या नवदीत विष्णु यथा। गुरुजी एक बात बताओ। सुखदेव जी बोले क्या भाई? बोले आप जो कह रहे हो भगवान का नाम है समदर्शी, कहते हैं ना समदर्शी है नाम तिहारो, चाहे तो पार करो। लेकिन राजा परीक्षित कहते हैं मुझे तो कहीं से भी भगवान समदर्शी नहीं दिखते। सुखदेव जी बोले कैसे? बोले भगवान समदर्शी नहीं है, भगवान का काम तो ये राक्षस था उसको मार दिया, देवता था उसको मार दिया, राक्षस था उसको डुबो दिया और देवता था उसको बचा लिया। देवताओं को बचाने का, दानवों को मारने का काम तो करते भगवान, यही तो करते। फिर समदर्शी कहा हुआ? तब सुखदेव जी राजा रुक तू क्या कह रहा है? तू क्या कह रहा है राजा? भगवान समदर्शी है। देखो भगवान के अवतार कई प्रकार के होते हैं। कई भगवान
सतोगुणी अवतार धारण करते, कभी रजोगुणी करते, कभी तमोगुणी करते। सतोगुणी जब अवतार धारण भगवान करते हैं तो केवल देवता ही देवताओं का कल्याण करते, रजोगुणी में देवता और दानव दोनों का कल्याण करते, और तमोगुणी अवतार जब भगवान धारण करते हैं तो देवता, दानव, यक्ष, राक्षस, किन्नर सबका उद्धार करते हैं। भगवान ये कहते हैं कि भाई मेरा ध्यान करो, बस चाहे कैसे भी करो, लेकिन मेरा ध्यान करो, केवल मेरा ध्यान करना है। चाहे काम की भावना से करो कि कामा देशा भया स्नेहा गीता भक्तेश्वरी मनो, चाहे काम की भावना से याद करो, चाहे भेद की भावना से याद करो, चाहे भय की भावना से याद करो, चाहे स्नेह की भावना से याद करो, लेकिन भगवान कहते हैं मुझे याद तो करो, केवल याद करो। गोपियों कामा, गोपियों ने काम की भावना से याद किया, काम तो नहीं था, प्रेम था, लेकिन भागवत में लिख दिया गोपियों कामा। और भया कंसो, कंस ने तो भय की भावना से भगवान को याद किया। अरे नंद यशोदा ने तो स्नेह भाव से भगवान को याद किया। अरे शिशुपाल ने को बैर भाव से भगवान को याद किया। दिन में नजर कितनी गाली देता था भगवान से, बैर भाव से याद किया। भगवान कहते मेरे सामने तो आओ, सामने नहीं आओगे तो मैं उद्धार कैसे करूंगा। मुझे ब्रज की एक कथा याद आ गई। जब भगवान 4-5 वर्ष के हो गए तो मैया ने सोची आज मेरे लाला को जन्मदिन मनाऊं। मैया ने जन्मदिन मनाया, बहुत सुंदर। और जन्मदिन मनाने के बाद मैया लाला को लेकर जमुना किनारे गई और जमुना जी पे जाकर दीप दान करने लगी। दीप बहाती जा रही है मैया और कहते जा रही है जमुना मैया जितने दीप बहा रही उतने मेरे लाला की लंबी उम्र है जाए। फिर दीप बहा रही है जमुना मैया जितने दीप बहा रही उतने मेरे लाला के ब्याह है जाए। भगवान सिद्धि पे जाके खड़े हो गए मैया के साथ और घोटू घोटू पानी में खड़े होंगे। मैया दीपक जलाती जा रही है, भगवान को बहाते जा रहे हैं हाथा से। मैया कह रही है, मैया भगवान किनारे पे लगाते जा रहे हैं पकड़ पकड़। मैया बोली है लाला मैं तो दीपक बहा रही हूँ, तुम किनारे पे काहे को लगा रहे हो। तो भगवान बोले मैया डूबते भय को किनारे पे लगाना तो मेरा जन्मदिन को काम है। मैया बोली अरे निपुते ये भवसागर में बहुत सारे प्राणी होंगे तो कौन कौन को किनारे लगाएगा। तो भगवान बोले भैया जो मेरे सामने आ जाएगा आप किनारे लगा दूंगा, जो मेरे सामने नहीं आएगा तो आप किनारे कैसे लगाऊंगा। तो भगवान के सामने आओ। सन्मुख हो जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाशन तबहि, जन्म कोटि अघनाशन तबहि, सन्मुख होय जीव मोहि जबहि। मेरे सन्मुख तो आओ जब तो मैं कल्याण करूंगा, सन्मुख नहीं आओगे तो कैसे कल्याण करूंगा। तो भगवान के सन्मुख आना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा गुरु जी आपने 12 भगवान का अवतार तो कल भगवान 12 भगवान का अवतार तो कल करा दिया, हिरणाक्ष नाम के दैत्य को तो मार दिया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि हिरण्यकश्यप को भगवान ने कैसे मारा और प्रहलाद को बीच में कैसे लिया। ये प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुना हुआ, सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का पावन चरित्र है और ये 7वां स्कंद भक्ति का स्कंद है, भक्ति पूर्ण स्कंद। हमारे क्षेत्र में महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रोजाना 7वें स्कंद का पाठ करते थे, जगन्नाथ जी को सुनाते थे रोजाना। 7वां स्कंद तो बहुत भक्ति का स्कंद है। अब सुखदेव जी महाराज प्रहलाद जी का पावन चरित्र सुनाने लगे कि जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण करके हिरणाक्ष नाम के दैत्य का वध कर दिया तो हिरण्यकश्यप को तपस्या छोड़ करके आया, अपने भाई की पत्नी को अपनी माँ को समझाया कि देखो वीर जो होते हैं वो वीर कभी मना नहीं करते। विष्णु ने छल करके मेरे भाई को मारा, विष्णु मेरा वैरी है, जब तक विष्णु से बदला नहीं ले लूंगा तब तक तो मैं चैन से बैठने वाला थोड़ी हूँ। ऐसे अपनी माँ को अपने भाई की पत्नी को धैर्य बंधा करके और हिरण्यकश्यप को तपस्या करने गया।
तपस्या किसकी करें? बोले विष्णु तो मेरा वैरी है, उसका भजन तो अपन करेंगे ही नहीं। और महादेव को यही पता नहीं कि कहाँ मेरा भगत भजन कर रहा है, वो तो नशे पते में रहने वाले। हाँ, ब्रह्मा की आराधना करें। अब तो ब्रह्मा की आराधना करने के लिए और मंदराचल पहाड़ पर गए हैं हिरण्यकश्यप, और मंदराचल पहाड़ पर जाकर हिरण्यकश्यप ने ऐसी तपस्या करी, पैरों के पंजों पे खड़ा हो गया, आकाश में हाथ कर लिए, ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो ब्रह्मणे नमो। जब मिट्टी का दीवला शरीर पर छा गया तब जाकर के और भगवान ब्रह्मा जी वरदान देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा हे असुर श्रेष्ठ वरदान मांगो। जब वरदान मांगने को कहा तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि महाराज मुझे अजर अमर होने का वरदान दो। ब्रह्मा जी बोले भैया अजर अमर होने का वरदान कोई देते हैं क्या? जो दुनिया में आगे उसको जाना पड़ेगा भाई, जो दुनिया में आगे उसको जाना पड़ेगा, सृष्टि का नियम है। बोले नहीं महाराज मुझे तो अजर अमर होने का वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी ने कह दिया ये तो नहीं दे सकते, ये मेरे हाथ का पावर नहीं है, तो फिर क्या दे सकते हो? और तेरी दशा जो मांगे। तब तो हिरण्यकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। बोले मुझे वरदान दो आप, यदि राशि सुमीनाथ हरस्तम वरदस्तव। वरदान देना चाहते थे, वरदान दो कि आप सृष्टि में पैदा हुए किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो। मैं आदमी से मरूं न जानवर से मरूं। भूतेव दृष्टिस्तेव मृत्यु मानव ममत्व हो। न दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न धरती में मरूं न आकाश में मरूं। मैं वर्ष में 12 महीने में भी मरना नहीं चाहता ब्रह्मा, और मुझे कोई भी शक्ति किसी भी तरह से आपकी सृष्टि में पैदा हुए किसी भी जीव के द्वारा मेरी मृत्यु नहीं हो। ब्रह्मा जी ने कहा भैया बहुत चेला तो बहुत मिले, पर तेरे जैसा में चेला पहली बार मिला, गजब कर दिया। हालांकि वरदान देने के नहीं, फिर भी दे देता हूं। दे दिया वरदान। वरदान देकर के ब्रह्मा जी आ गए, और ब्रह्मा जी के आने के बाद यह हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त करके अपने नगर में जब लौटा तो चारों तरफ भगवान का नाम बंद कर दिया। बोले सुनो, यदि कोई गाय पालता मिल जाए उसको मार दो, कोई ब्राह्मण तिलक लगा के मिल जाए उसको मार दो, कोई साधु मिल जाए उसको मार दो, क्योंकि धर्म के और मेरे बैर है। धर्म से विष्णु का बल बढ़ता है, विष्णु मेरा बैरी है। अब तो हिरण्यकश्यप ने जगह जगह अपनी मूर्तियां लगवा दी, सब जगह हिरण्यकश्यप की पूजा होती, सब जगह राम नाम बंद हो गया। हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम है कयाधु। 71 युगों तक राज किया हिरण्यकश्यप। पत्नी का नाम है कयाधु। कयाधु दानवी के 4 पुत्र हुए, सल्लाद, प्रागरुल्लाद, लाद और प्रहलाद, ये 4 पुत्र हुए। अब देखो हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है? हिरण्याक्ष का मतलब तो कल आपने समझ लिया। हिरण्याक्ष का मतलब तो होता है लोभ, और हिरण्यकश्यप का मतलब क्या है? हिरण्य का मतलब सोना, और कश्यप का मतलब पलंग। जो सोने के पलंग पर सोए वो हिरण्यकश्यप, अर्थात भोगी। भोगी आदमी ही हिरण्यकश्यप होता है, भोगी आदमी। और प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? संस्कृत व्याकरण में प्रहलाद शब्द का अर्थ क्या है? लाद शब्द में प्रे उपसर्ग लगा हुआ है, प्रे उपसर्ग। तो प्रे उपसर्ग का मतलब क्या है? प्रकृष्टम श्री कृष्णम लाद प्रहलाद, जिसका प्रेम केवल श्री कृष्ण के चरणों से हो वो प्रहलाद, वो है प्रहलाद। 4 पुत्र हुए छोटे छोटे प्रहलाद। कभी रोने लग जाते, कभी हंसने लग जाते। पाठशाला में पढ़ने भेज दिया। हिरण्यकश्यप की पाठशाला थी, संडामर गुरु जी पाठशाला चलाते थे, शुक्राचार्य जी के दोनों बेटे। प्रहलाद जी पढ़ना चले। एक बार हिरण्यकश्यप पाठशाला में पहुंच गया। गुरु जी ने कहा महाराज जी आप कहते तो आपके पुत्र से मिलाते हैं आपको। बोले मिला। प्रहलाद जी को बुलाया। प्रहलाद जी ने आकर के अपने पिता को प्रणाम किया। हिरण्यकश्यप ने गोद में ले लिया। बोले प्रहलाद? बोले हाँ। कैसे हो? बोले अच्छा हो। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बोले बढ़िया चल रही है। अच्छा, इतने दिन हो गए तुमको पाठशाला में, अब बताओ तुमने क्या सीखा है? क्या सीखा है? पहली बार प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यप ने। तो पहली बार प्रहलाद जी महाराज अपने पिता को क्या कह रहे हैं?
क्या कह रहे हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवरी देहिना सदा समग्र निधिहाय सदग्रहा नित्यान्नपानम गृहमन्नकूप वनम यतोय हरिमस्तेना। पिताजी मैंने तो यही सीखा है, इस संसार का जो सुख है वो अधम है, इसके चक्कर में नहीं पड़ करके और वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करना चाहिए। हरि का भजन करो, वो हरि का भजन काम आने वाला है। हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम लेने वाला, हरि का प्यारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा, हरि का भजन करो हरि है हमारा। ये बात प्रहलाद जी ने जो अपने पिता से कही तो प्रहलाद जी को देख करके पिताजी तो एकदम चुपका गए। अरे वाह बेटा वाह, क्या बात है, कितनी बढ़िया बात सीखा है तू। चलो कोई बात नहीं, जा तेरी क्लास में जा। प्रहलाद जी को तो भेज दिया, गुरुओं को बुलाया, इधर आओ मेरा बेटा प्रहलाद मुझे ये कह के गया है हरि का भजन करो, गृहस्थ के जंजाल को छोड़ करके और वन में जाकर भगवान का भजन करो। यही पढ़ाते हो तुम बच्चों को? गुरुजी बोले महाराज हमने तो आज तक नहीं पढ़ाए, तनख्वाह बंद कर दूंगा, देश निकाला दे दूंगा। गुरु ने कहा महाराज आज के बाद हम तुमको समझा देंगे, पहला दोबारा शिकायत नहीं आएगी। अब तुम पिताजी तो आ गए, गुरुजी प्रहलाद जी को समझाने लगे। प्रहलाद जी बोले गुरुजी आप कह रहे हो हमारे पिताजी भगवान नहीं है। गुरुजी बोले तुम्हारे पिताजी भगवान है। बोले पिताजी हमारे भगवान नहीं है गुरुजी। गुरुजी बोले तुम देखते हो कि चंदन वन में, अरे बबूल का पेड़ कहां से पैदा हो गया प्रहलाद? ये देखते हो कि चंदन वन है। प्रहलाद जी का कोई बात नहीं लगी। थोड़े दिन के बाद में फिर छुट्टी आई, प्रहलाद जी राजभवन में पधारे। कश्यप ने बुलाया, गोद में लेकर के पूछा अब बता क्या सीख के आया?
अब की बात तो प्रहलाद जी ने पूरी भागवत का सार ही बता दिया। क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। पिताजी, भगवान की भक्ति 9 प्रकार की होती है। पहली कथा सुनना, दूसरी कीर्तन करना, तीसरी भजन करना, चौथी चरणों की सेवा करना, 5वीं अर्चना करना, 6वीं वंदना करना, 7वीं दास बन जाना, 8वीं सखा बन जाना और 9वीं आत्मनिवेदन करना। ये 9 प्रकार की भक्ति में से कोई भी भक्ति कर ले उसका कल्याण हो जाता है। हिरण्यकश्यप बोला कहाँ सीखा? बोले भाई सीखा गुरु जी की। आई जब गुरु जी का नाम लिया तो गुरुओं को बुलाया। क्या पढ़ाते हो बच्चों को? तनख्वाह बंद कर दूंगा, देश निकाला दे दूंगा। गुरुओं ने हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज हमसे पढ़ने में नहीं आएगा। भाई आपकी जच्चे तो पढ़ाओ, नहीं मत पढ़ो। पहला तो पढ़ो पढ़ाओ, हम पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है महाराज। जब ये कहा तो हिरण्यकश्यप को चिंता हुई। अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को मारने के लिए बहुत सारी उपक्रम किए। सबसे पहले जहर दिलवाया, लेकिन जहर का भोजन जब प्रहलाद जी के पास में जाने लगा, बोल प्रभु ने हमारे भोलेनाथ का ध्यान लगाया। भोलेनाथ हमारे प्रहलाद को बचा ले। भगवान भोलेनाथ ने जाकर के प्रहलाद जी के भोजन में से जहर को निकाल दिया, अमृत ले जाकर के रख दिया। प्रहलाद जी का बाल भी बांका नहीं हुआ। फिर प्रहलाद जी को अब तो सर्पों से कटाया, लेकिन सर्पों ने प्रहलाद जी को नहीं काटा। हाथियों से कुचलवाया, हाथियों ने प्रहलाद जी को कुचला नहीं। फिर कमरे में बंद कर दिया, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अंधेरे कमरे में जब बंद कर दिया तो लक्ष्मी जी रोजाना शाम सुबह आकर के प्रहलाद जी को भोजन कराते। प्रहलाद जी तो पहले से भी मोटा निकले। यहाँ पे हिरण्यकश्यप की और चिंता बढ़ गई। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, वो आई। उसने कहा भैया एक काम करो, होली तैयार करवा दो, मैं गोद में लेके बैठ जाऊंगी। ये मर जाएगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे पास तो ब्रह्मा का दिया हुआ शीतल पट है। होली तैयार हुई, बुआ जी जाकर के होली में बैठ गई। प्रहलाद जी को गोद में लिया और जैसे ही परिक्रमा करने लगे राक्षस लोग, परिक्रमा करते करते आग लगा दिया। आग लगते ही प्रहलाद जी के पास में जब पहुंची, भगवान ने जलती आग में आकर के और बुआ जी के शरीर पे जो शीतल पड़ता वो खींच करके प्रहलाद जी पर लपेट दिया और जलती आग में से प्रहलाद जी को निकाल करके पाठशाला में पहुंचा दिया। और बुआ जी पूरी रात जल करके रात हो गई। सुबह पता चला कि रात में क्या हुआ। बोले दोनों ही जल गए। बोले बुआ जी भी जल गई और भतीजा भी जल गया, दोनों ही जल गए। महाराज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि देखो, जब ये बच्चा पैदा हुआ था उस समय मेरा भाई हिरण्याक्ष मरा था और जाते जाते मेरी बहन को तो ले गया साथ। कोई बात नहीं। बच्चे पाठशाला में पढ़ने गए और जैसे ही बच्चे पाठशाला के कमरे में गए तो क्या देखा? कमरे में से आवाज आ रही है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बच्चों ने जाकर के पूछा भाई कौन है? तो प्रहलाद। बोले हाँ। अरे प्रहलाद तो रात को मर गया बताया। प्रहलाद जी बोले मैं काहे को मरूंगा, मर गई बुआ जी, मैं काहे को मरूंगा। बच्चे बोले प्रहलाद तेरे पिताजी तुझे बार बार मारने का प्रयास करते, तू मरता नहीं है, तेरे पास में क्या है ऐसा? तब प्रहलाद जी बोले गुरु जी नहीं है, आज मैं ही पढ़ाऊंगा तुमको, सबको बैठ जाओ। सारे बच्चों को बैठा लिया और बच्चों को बताने लगे प्रहलाद जी कि भैया मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले क्यों? बोले मेरे ऊपर मेरे गुरु जी की कृपा है। आपके गुरु जी कौन है? तो प्रहलाद जी बोले मेरे गुरु जी नारद जी। अरे नारद जी को गुरु तो बना लिया। बोले जब मैं मेरी माँ के गर्भ में था तो मेरे पिताजी तो तपस्या करने गए थे, इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले जा रहा था। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी मेरी माँ को अपने आश्रम पर ले गए और आश्रम पर जो कथा सत्संग होता था उसको मैं मेरी माँ के गर्भ में सुनता रहा और मेरे गर्भ में ही नारद जी को गुरु बना लिया। तो गुरु जी मेरे नारद जी हैं। और एक मेरा एक कुम्हार भी है जिसके हाथ में मैंने जाकर के देखा कि 2 बिल्ली के बच्चे रह गए थे, लेकिन राम नाम के प्रभाव से मैंने देखा कि वो बिल्ली के बच्चे कच्चे की कच्ची मटकी में से बाहर निकल करके मैंने जाते हुए देखे। तो प्रहलाद जी कहते हैं मैंने कुम्हार को भी अपना गुरु बना लिया। सारे बच्चे बोले प्रहलाद को बता हम क्या करें। तब प्रहलाद जी बच्चों को ज्ञान दे रहे कि भैया
बचपन से ही भगवान में ध्यान लगा दो। बचपन से ध्यान लगाओगे तो जीवन भर रहेगा। बुढ़ापे में भजन करोगे तो वो अगले जन्म में काम आएगा, इस जन्म में काम नहीं आएगा। और बचपन से भजन करोगे तो वो जीवन भर काम आएगा। तो भैया 4 चीजों का ध्यान रखो। बचपन से भगवान में ध्यान रखो। और ये जीवन है हमारा क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर जीवन का कोई पता नहीं कब चला जाए। तो जितना हो सके उतना परमात्मा का चिंतन करो। और परमात्मा की प्राप्ति का साधन केवल मानव शरीर है। बच्चे बोले पहला हम भी तेरी तरह भजन करेंगे तो हमको भी कोई नहीं मार सके। बोले कौन मार सकता है भाई? कल होली बन गई, आज धुलेंडी बना ले। जो आ जाए ठीक है, नहीं बुआ जी के नाक पोटली में बांध करके बाद पीठ पे जाके मारे और जबरदस्ती पकड़ के कीर्तन में शामिल कर ले। सारा नगर कीर्तन होना चाहिए। हजारों बच्चे प्रहलाद जी के साथ खड़े हो गए। अब तो प्रहलाद जी आगे आगे चल रहे, हजारों बच्चे पीछे पीछे चल रहे, सब गाते जा रहे, नाचते जा रहे। हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं, हरि भजन बिना विश्राम नहीं। हजारों बच्चे जब नगर कीर्तन करते हुए आए हैं, जाकर के हिरण्यकश्यप से कहिए महाराज आज तो एक प्रहलाद के हजारों प्रहलाद बन गए, कौन कौन को रोकोगे? बोले प्रहलाद को पकड़ करके मेरे सामने लाया जाए। हजारों बच्चों में से प्रहलाद जी को पकड़ करके हिरण्यकश्यप के सामने लाया गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी का हाथ पकड़ा, क्या कहा? हे दुर्नीत मंदात्मा को भेद करा दो। अरे दुर्नीत मंदात्मा कुल का भेद कराने वाले करा दो। मैं सोचता था मैं तुझे अपने हाथों से नहीं मारूं, पर आज मुझे लगता है मुझे अपने हाथों से तुझे मारना पड़ेगा। तो ये बता किसके बल